गेट ही बंद हो। ये है खरना का महाप्रसाद जो खरना के दिन भगवान जी को चढ़ाया जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है ग्रीन्स विद प्रतिमा। सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं और मम्मी जा रहे हैं हमारे पुराने घर, जो हमारा पूर्वजों का घर है। तो वहाँ पे हमारे देवी देवता हैं, सब हैं, तो वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। सुबह मम्मी वहीं पे सारी चीज़ें बनेंगी। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है ग्रीन्स विद प्रतिमा। आप सबने देखा, मैंने सुबह 5 बजे का बनाया था और मैं नींद में थी, इसलिए मैं कुछ भी क्या बोल गई मुझे भी पता नहीं। मम्मी सीधा उठा के मुझे लेके गई। अभी मैं अभी छत पे हूँ अपने नए घर के, और सुबह मैं और मम्मी गए थे। वो हमारा पुराना घर है, मतलब पूर्वजों का घर है। वहाँ पे हमारे कितने सारे जनरेशन्स की शादियां हुई हैं, और मम्मी भी बहू बन के उसी घर में आई थी। हमारे मुंडन उन्डन, पता नहीं हमने कितने चीजें उस घर में देखा। और ये जहाँ हम छठ करते हैं, ये कई सालों से ये नया घर है। तो मेरी शादी के बाद यहाँ पे गृह प्रवेश हुआ था, तो इसमें रहना भी जरूरी है। तो इसीलिए यहाँ पे पूजा पाठ होता है, तो यहाँ पे हम लोग रहते हैं। और वहाँ पे हमारा अभी गोसाई शिफ्ट नहीं हुआ है। देवी देवता जो बोलते हैं, हमारे बिहार में गोसाई बोलते हैं उसे। तो बस अभी मेरे जो भैया हैं, मेरे कजन भाई हैं, बुआ के बेटे हैं वो, तो हमारे साथ ही रहते हैं, हमारे एकदम बिल्कुल दिल के करीब है। और वो अभी कर रहे हैं छत की सफाई। और हम मेरा और उनका रिश्ता ऐसा है कि वो मुझे दीदी बोलते हैं और मैं उनको भैया बोलती हूँ। तो ये क्लियर ही नहीं है कि हम दोनों में बड़ा कौन है। तो वो मेरे पैर छूते हैं, मैं उनके पैर छूती हूँ। तो ऐसा है कुछ। और मेरी बहन अभी यहाँ पे इस धूप लग रही है मुझे, तो पूरा ढक रही है धूप से, मुझे दिख नहीं रहा स्क्रीन पे। भैया सफाई कर रहे हैं। और छठ पूजा में ऐसा होता है कि पूरे गांव की सफाई होती है रोड पे, क्योंकि लोग दंड प्रणाम देते हैं। तो इसलिए उनके उनकी सुविधा के लिए लोग सफाई करते हैं। ये है पूरा मेरा गांव। अभी मैंने पूरा गांव नहीं दिखाया, मतलब मेरे घर के छत से जितना दिख रहा है मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। और मैं आपको दिखाती हूँ मेरे घर के छत से। ये देखे आपको पूरा ग्रीनरी, अभी खेती हो रखी है। भैया ये ईख की खेती है ना? हाँ, ये ईख का है। मैं इसलिए कंफर्म कर रही हूँ, कहीं मैं अपनी बेइज्जती ना करा लूं। तो इसीलिए ये ईख पूरा लगा हुआ है यहाँ। बेसिकली ईख, धान, हर चीज होता है। तो अभी ईख का जो शुगर कैन बोलते हैं इंग्लिश में, उसकी खेती हो रखी है। तो ये पूरा आपको खेत दिखेगा। सामने हमारा भी खेत है, तो दूर। और ये प्रतिभा मैडम दिखाते हुए खेत। जो वहां पे दिख रहा है उसमें छठ करते हैं, वो स्पेशली छठ के लिए ही बनाया है। तो काफी बड़ा ये छत भी है हमारा। और सामने आप देख रहे हैं, वहां पे भी पूरा हमारा ही है। सामने कोचिंग वगैरह, स्कूल वगैरह है। ये सारी चीजें। 1 2 3, हाँ अब मुकेश आखिर अपना बैक टू नॉर्मल लाइफ पे। गिर जाइए। गिरा देना, तेरे से यही उम्मीद ही है। मम्मी और चाचियाँ मिलके बना रही है प्रसाद पुराने घर पे, और मैं यहाँ पे अपने कजन्स के साथ मिलके बनाएंगे खाना सबके लिए। नॉर्मल खाना जो डेली लोग खाते हैं वो बनाएंगे। तो मम्मी भी फास्ट करती है, दोनों चाचियाँ भी करती है, तो घर में बनाने वाला कोई नहीं है। तो हम सारे भाई बहन मिलके आज खाना बनाते हैं। ये हर साल से हमारा है। तो अभी मैं बना रही हूँ रोटी।
उसके बाद बनेगा चावल। और मम्मी वैसे भी सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग मम्मी सब्जी वगैरह करके गई है, तो देखते भी आगे कि क्या होता है। जो भी चीज़ें होंगी कोशिश करूँगी आपको ब्लॉग के थ्रू अपडेट करने का। और जय छठी मैया। अब क्या है, रात को भी खाते रहेंगे, एक ही बार बनाना है, तैयार करना है। स्वीटी तू घूमियो, हाँ हम तेरे से बड़े काम कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ ओ आपको कहीं मेरी बेटी समझदार है, सबसे काम कराती और ये होता है तो कम करा मत करो, कर लो। हाँ बताऊंगी उसने आए कर बेटा, उसकी जगह आके फिर घर में काम कर दिया कर। पापा को सब्जी निकाल के दूँ, कर लो पापा तवा ही है बीच में से गुलाब जामुन खाना है? नहीं अभी तो ब्रश नहीं मैंने कर लिया भैया, हम खाते हैं। अच्छा आप दोनों कर लियो ब्रश? हाँ खाते हैं। अभी खाते हैं, मतलब इसको जाने दो। मैं रेडी होके पापा के पास भीख मांगने गई थी। एक्चुअली मम्मी ने मन्नत मांगा था 5 इयर्स का मेरे लिए, तो मैं पापा के पास सबसे पहले गई। लेकिन पापा के पास वॉलेट नहीं था क्योंकि उन्होंने लुंगी पहना था, तो मैं मम्मी के पास चली गई थी आंगन में। तो आंगन में जाके मैंने मम्मी से लिया, दोनों चाचियों से लिया। और एक्चुअली ये क्या होता है ना कि 5 साल मांगना होता है और एक एक्स्ट्रा ईयर मांगते हैं, तो मेरा इस साल ये कंप्लीट हो गया है। अब मैं मम्मी और चाची लोगों की हेल्प कर रही थी प्रसाद बनाने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा बनाना होता है और शाम को अर्घ भी है, तो पूरे सूप वगैरह सबको सजाना भी होता है, फिर खुद तैयार भी होना होता है सबको। तो और मम्मी लोग फास्ट पे है, तो इसलिए मैं हेल्प कर रही थी उन लोगों की। तो मैं अभी मम्मी गुजिया बनवाने के लिए और ठेकुआ बनवाने की तैयारी कर रही थी, और बाकी चाची अभी देख रहे हैं आप पूड़ी बना रही थी। मीठा पूड़ी बोलते हैं और लोल पूड़ी भी बोलते हैं, क्योंकि आगे से पॉइंटेड रहता है, तो वही सब हम लोग मैं खेल भी रही थी, तो मतलब थोड़ा सा ऐसे डिज़ाइन बना बना के कर रही थी। और मम्मी मुझे बताती जा रही थी, और मैं इसको क्योंकि इसमें थोड़ा मेहनत, तो मैं मम्मी से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रही थी। मम्मी का दिमाग भी ख़राब कर रही थी और काम भी कर रही थी। तो और वो बच्ची हमारी बहुत पेशेंस रखती थी, क्योंकि बच्चों को तो होता है कुछ भी बनना है तो उन्हें खाना है, तो उसे बहुत मुश्किल से हमने रोका हुआ था, और बहुत पेशेंस रखा उसने पूरे टाइम पे। तो ये सारी चीज़ें चलती गई, मतलब 3 बजे तक सारा कुछ रेडी हो गया था बन के, क्योंकि सबने मिल के किया था, और जल्दी हो गया बातचीत करते करते, और सारी चीज़ें फिर दादी ने भी हेल्प की आँच लगाने में, तो सब। और ये मेरी छोटी बहन है, सबसे छोटी बहन है, ये छोटी चाची की बेटी है। हम 11 भाई बहन हैं, और उसमें से सिर्फ 3 बहनें, मैं, मेरी सिस्टर और ये मेरी कज़न। सफाई नहीं बोलो, ये सब गंद सब सफाई। सारी डेकोरेशन हो गई है, सब तैयार भी हो गए हैं, और आपने देखा होगा अभी सारे सूप वगैरह पूजा का जो भी सामान होता है सब आ गया है आंगन से। अभी मम्मी लोग भी आ गए हैं और अभी तैयारी कर रही हैं
पूजा में भी खड़े होने की, पान लेंगी, हाथ में पान लेते हैं, अगरबत्ती लेते हैं और भगवान को नमस्कार करते हुए पूरी श्रद्धा से भगवान की आराधना करते हैं। तो अभी बाहर से चल के आए हैं, इसलिए अपने आप को घाट के पानी से शुद्ध कर रहे हैं और उसके बाद मैं हेल्प कर रही हूँ, मैं और मेरी कज़न, और वो हमारी छोटी सी क्यूट सी बेबी देख रही है कि क्या हो रहा है। सो आप देख सकते हैं सबकी खुशी और एक्साइटमेंट। बहुत ही अच्छा लगता है इसमें शामिल होना और मुझे तो बहुत ही पसंद है, बचपन से ही मुझे ये बहुत पसंद है। मैं कभी आऊँ ना आऊँ, लेकिन मैं छठ पे ज़रूर आती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बहुत ही अच्छा लगता है इसमें शामिल होके और पूरी फैमिली के साथ मिल के, सारे भाई बहन रिश्तेदार सब लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और ये मतलब अलग ही फीलिंग आती है मतलब छठ पूजा में। पीयूष का वीडियो कॉल आ गया था, तो मैं पीयूष को दिखा रही थी कि मम्मी लोग, चाची लोग खड़ी हो गई थी। तो आप देख रहे वीडियो कॉल पे हैं पीयूष, उनको मैं दिखा रही थी। उनको भी वो काफ़ी अच्छा लगता है। वो हर साल जाते थे, लेकिन इस साल जा नहीं पाए क्योंकि शादी में उन्होंने काफ़ी लंबी छुट्टी ले ली थी, तो बार बार छुट्टी मिलना मुश्किल। शाम का अर्घ कंप्लीट हो गया है और मेरे भाई अभी सारा सूप लेके और आंगन में जा रहे पुराने वाले, और गोसाई भगवान का जो हमारा कमरा है वहाँ पे रख देंगे अच्छे से। और फिर ये सुबह फिर से, जब सुबह होगी फिर से ये लेके आएंगे। और मम्मी लोग अभी कपड़े चेंज कर रही है, फिर जाएंगे। शाम का अर्घ हो गया है और मैं आज पूरा दिन मतलब ब्लॉगिंग तो की, मतलब वीडियोस तो बनाए, लेकिन मैं ऐसे खुद फ़ोन लेके और इस तरीके से जो दिखाते हैं और नॉर्मल ब्लॉगिंग होती है वैसे नहीं कर पाई हूँ। सो आपको लेकिन सारी चीज़ें दिखेंगी। और आज का दिन बहुत ही बिजी था, सुबह से ही मतलब इतना ज़्यादा भागा दौड़ी थी। डेकोरेशन करना है घर पे, सारा चीज़ वो प्रसाद का बन रहा था मम्मी के साथ, गुजिया, ठेकुआ और ये सारी चीज़ें, पूजा पे जो भी चीज़ें चल रही है। और फिर बीच में मैं मार्केट भी चली गई, तो ये सारी चीज़ें चलती रहीं और पैरेलली कोशिश की मैंने कि सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर सकूं और आप सबको वीडियो दिखा सकूं कि कैसे होता है। तो शाम का रख हो गया है अच्छे से और अब कल सुबह 2-3 बजे सब उठेंगे और हम लोग सारा खाना वाना बनाएंगे। हमारे यहाँ दाल चावल, तरुआ, साग और बहुत सारी ऐसी वैरायटीज़ बनती है, मम्मी को एग्जैक्टली पता है। तो वो सारी चीज़ें बनेंगी और फिर सुबह अर्घ देंगे सब लोग और फिर उसके बाद प्रसाद खाने के बाद फिर सब लोग वही खाना खाते हैं। और पूरा दिन फिर सारे जो भी प्रसाद बना है वो रिश्तेदारों के यहाँ, बेटी बहू के घरों पे जाके लोग देते हैं। तो कल बहुत सारे गेस्ट भी आएंगे, मामा जी आएंगे और चाचियों के घर से आएगा, तो मौसी के घर से आएगा, मतलब हर रिश्तेदार आएंगे जाएंगे, इधर से भी जाएंगे उधर से भी आएंगे। तो कल का दिन भी ऑलरेडी 2 दिन अभी बिजी ही रहेगा, 2-3 दिन। सो यही सारी चीज़ें चलेंगी इसी में। मतलब छठ सिर्फ त्योहार नहीं है, मतलब ऐसा लगता है कि पूरे साल का एक रीयूनियन है लोगों का। सो ये इसीलिए महापर्व कहलाता है। सो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जिसमें मैं आगे की चीज़ें आपको दिखाऊंगी। सो जय छठी मैया। और ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।